अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय किचन क्वींस। कैसी हैं आप सब? ठीक है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप सूजी का हलवा मज़ेदार और कलरफुल कैसे बना सकते हैं, और इसको बनाने की जो ख़ास ट्रिक्स और टिप्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आप मज़ेदार सा हलवा किस तरह बना सकते हैं। तो चलो जी, आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले आधा कप घी ले लें। अगर देसी घी है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर आम घी जो हम पराठे वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम वो आप ले लें। हलवा हमेशा घी के साथ ही बनाया जाता है, ऑयल में हलवे वगैरह नहीं तैयार होते। अगर आप बनाएं भी तो उसका टेस्ट वैसा नहीं होगा। घी जब मेल्ट हो जाए तो आपने 1.5 कप सूजी शामिल कर देनी है। सूजी को भी आपने अच्छी तरह से छान लेना है। छाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बाज़ार से जब हम लाते हैं तो अक्सर इसमें से कीड़े वगैरह भी निकल आते हैं, तो छान लेना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे अब हम इसमें सूजी डालने के बाद फ्लेम को हम कर देंगे लो, और सूजी की अच्छी तरह से भुनाई करनी है जब तक इसमें से अच्छी तरह से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और इसका कलर भी लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसकी बुनाई करने में आपने सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी। फ्लेम को आपने लो ही रखना है और चम्मच को चलाते रहना है जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता और खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाती। आपने चूल्हे से कहीं दूर नहीं जाना, इसको छोड़ना नहीं है। ऐसे अगर छोड़ देंगे तो ये सारी की सारी जल जाएगी और आपकी मेहनत सारी जाया जाएगी। ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 2 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाएगी, भुन जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो नहीं किया तो कर लें। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से करें, ऐसे कामों में देर नहीं करते हैं। हलवा बनाना मैं आपको बहुत ही सादा से अंदाज में बताऊंगी, सादा से तरीके में बताऊंगी, और आप इसमें जो कुछ भी शामिल करना चाहें कर सकते हैं। नट्स वगैरह मैं इसमें यूज बिल्कुल नहीं करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप इसमें कर सकते हैं या नहीं। देखें जी, हमारी सूजी अच्छी तरह से भुन गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही थी। और अब मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर शामिल कर दिया है खुशबू के लिए। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप साबुत इलायची भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने 1 कप चीनी डाल दी है। चीनी बिल्कुल मेजरमेंट के मुताबिक है, मीठा बिल्कुल सही था। अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल करना चाहें तो कर लें। अब मैंने इसमें 1 लीटर पानी, उबला हुआ गरम गरम पानी, जिसमें मैंने 1 चुटकी जर्दा रंग शामिल कर दिया था, वो मैंने शामिल कर दिया है। 1.5 कप सूजी में 1 लीटर पानी ही शामिल करना है। ये है इसकी असल मेजरमेंट। आपने इस तरह ही इसको बनाना है। पानी आपने उबला हुआ शामिल करना है। उबालने के बाद ही पानी 1 लीटर होना चाहिए। अब इसको मीडियम फ्लेम पे आपने तब तक पकाना है जब तक पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चम्मच को ऐसे ही आपने चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पे इसका पानी खुश्क करना है। इस स्टेज पे अगर आपने कोई भी नट्स वगैरह शामिल करने हैं, जो भी आपको पसंद है, जितने भी आपको पसंद है, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने कोई नट्स यूज़ नहीं किए, इसलिए कि जो लोग नट्स नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी इस हलवे को बनाएं और सर्दियों में इंजॉय करें। इस हलवे को आप पूरी के साथ या सुबह नाश्ते में पराठे के साथ या वैसे भी अगर आप मीठे के तौर पर इसको बनाएं तो बहुत ही मज़े का ये हलवा बनता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। ले जी, हमारा हलवा हो गया है रेडी। मैं इसको अब प्लेट में निकाल लेती हूँ। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। आपने जो भी नट्स इसमें यूज़ करने हैं, जितने भी ज़्यादा आप शामिल करना चाहें कर सकते हैं। मैंने नहीं किए, मैंने आपको रीज़न बता दिए कि कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नट्स ही डालें। आप ऐसे भी अगर इसको खाएं, तो मैंने इसको ऐसे ही अपनी फैमिली में सर्व किया, बहुत ही लोग सब ने पसंद किया। आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि आपका कैसा बना। तरीका बहुत ही सिंपल है, आपने इसको ज़रूर बनाना है। और इस हलवे को आप छोटे बच्चों को भी बना के दे सकते हैं जो कि अभी नरम ग़िज़ा खाते हैं, जैसे 6 माह के बच्चे होते हैं, वो भी इसको खाएंगे, बहुत ही पसंद करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है बच्चों के लिए। सूजी भी आपको पता है बहुत ताकत वाली होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं दलिया वगैरह जिनको बना के खिलाया जाता है, तो ये भी आप उन्हें नरम ग़िज़ा के तौर पर भी खिला सकते हैं। वीडियो को पूरा देखा करें, कुछ भी स्किप ना किया करें। और मैं वैसे भी आपको बहुत ही सादा अंदाज में बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और चलें जी, मुझे अभी इजाज़त दें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी अगली वीडियो के आने तक मेरी तरफ से सब देखने वालों को, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को अल्लाह हाफिज़।